एक दिन मैं अपने घर से विद्यालय के लिए निकला था। रास्ते में हॉस्पिटल पड़ता है, सदर हॉस्पिटल है। मैं वहां से गुजर रहा था, तब तक एक मेरे मित्र मिल गए। मित्र ने हमको पुकारा, मैं भी रुका। मैंने कहा, बोल भाई क्या हाल चाल? बढ़िया। आप यहाँ कैसे? उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी एडमिट है, बस उसी लिए आए हुए हैं। अब आप जान ही रहे हो, स्कूल जाना हो या कहीं भी जाना हो, अब मित्र की पत्नी है, एडमिट है, तो मैं रुक गया और मैं उसके साथ हॉस्पिटल तक पहुंचा। फिर मैं थोड़ा सा असहज भी हुआ, चूंकि वह मुझे लेकर महिला अस्पताल पहुंचा। मैंने कहा, आखिर हुआ क्या है? भाभी जी को यहाँ लाए हो? कहा, कुछ हुआ नहीं है भैया, डिलीवरी होने वाली है, देखते हैं क्या होता है। अब मैं जा भी नहीं सकता था और रुकना तो मैं बेचैन था, क्योंकि मुझे तो स्कूल भी जाना था। लेकिन करते हुए तो क्या करता, मैं रुका रहा। कुछ ही सेकंड में मैंने देखा कुछ नर्स दौड़ते दौड़ते आई, उसकी पत्नी को स्ट्रेचर पर लेटाई और लेकर चली गई। अब हम खड़े हो गए, सभी लोग गेट के पास समीप चले गए, मैं भी जाके खड़ा हो गया। गेट खुला, एक नर्स निकली। इधर साइड में बगल में कुछ लोग बैठे हुए थे, पहले से हम लोगों के पहले से बैठे हुए थे, तो उन लोगों से वो निकली, बोली, बधाई हो बधाई हो, कुछ दीजिए भैया, लड़का हुआ है। वो पूरा परिवार एकदम हर्षोल्लास, क्यों नहीं दिया जाएगा भैया, जो कहेंगे दिया जाएगा। एक बुढ़ऊ बाबा थे, एक बच्चे से बोले, जाओ मिठाई लाओ। वो दौड़ता भागता चला गया। इधर चूंकि मेरे विद्यालय जाना था, फिर भी मैं मित्र के चक्कर में फंसा हुआ था। कुछ देर बाद नर्स आई, मित्र को कही कि बधाई हो, आपके यहाँ भी एक लड़की हुई है। मित्र चेहरे पे अपने प्रसन्नता को जाहिर करना चाह रहा था, जाहिर कर भी रहा था, परिवार वाले भी जाहिर कर रहे थे, कोई बात नहीं, भगवान ने जो दिया बेहतर दिया, पहला बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। सांत्वना थी। उसमें से भी एक बालक उठा और वो भी मिठाई लेने चला गया। कुछ ही सेकंड में पहले गया हुआ जो परिवार का बालक था, वह मिठाई लेकर आ गया है, चमचम मिठाई, एकदम रसगुल्ला टाइप। सबको बांटा गया, मैं भी वहाँ था तो मुझे भी मिलेगा। मैंने उस रसगुल्ले का आनंद लिया। तब तक मेरे मित्र का छोटा भाई भी मिठाई लेकर पहुंचा और निश्चित रूप से वो भी मिठाई ही था, लेकिन वो हनुमान जी पे चढ़ा हुआ बूंदी था, लड्डू। हमने उसका पान किया। फिर कुछ ही देर में पता नहीं कैसे उनके यहाँ क्या कोई गया था, तो एक कपड़ा लेकर आए। मैं सब देख रहा था। एक कपड़ा लेकर आए जिसमें हाफ पैंट हाफ शर्ट था, कुछ आसमानी कलर का, और उसको उन्होंने नर्स को दिया। नर्स लेकर चली गई। मेरे मित्र के भाई साहब भी गए थे तो वो भी लेकर आए, लेकिन अरे भाई लड़की हुई थी, क्या गजब का एकदम पिंक कलर का फ्रॉक लेकर उपस्थित हुए, दिए। वो भी नर्स को दिया गया, वो भी लेकर चली गई। नर्स ने बच्चों को पहनाया होगा कपड़ा या जो भी, फिर उसे गुलाबी टॉवेल में लपेट कर मेरे दोस्त की पुत्री को लाया गया और उसके बाबा बैठे हुए थे और दादी साथ में थी शायद, तो दादी के हाथों में दे दिया गया। अब दादी बच्चे को लेते ही वात्सल्यता भाव, आप जान रहे हो, कोई भी बच्चे को लेगा तो वात्सल्यता भाव में चला जाता है, तो वात्सल्य मतलब बाबू वाले मिले तो ना करने लगी। फिर बाबा को दिया गया, बाबा का भी वही हाल, मुझे भी दिया गया और मेरा भी वही हाल। उधर लड़के वाले भी लेकर अले बाबू वाले तो ना कर रहे थे। मैं मिठाई उठाई खा लिया था। कहा, बबूनी बहुत सुंदर, बहुत प्यारी है भैया, तुम्हारे में तो गई नहीं है और भाभी को मैंने देखा नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता किस में गई है, लेकिन है बहुत सुंदर। मैं कहा, उससे विदा लिया और मैं स्कूल चला गया। यही घटना आपको यहाँ काव्य में रस, छंद और अलंकार को दर्शाने का काम करेंगी। कैसे? तो 2 मिनट का ध्यान दीजिएगा। जब एक कवि काव्य को जन्म देता है, काव्य को लिखने बैठता है, काव्य को संवारने बैठता है, तो वह सबसे पहले उसका जेंडर डिसाइड करता है, अर्थात छंद का निर्धारण करता है कि हमें किस छंद में लिखना है। वह छंद मात्रिक छंद होगा, मात्रिक होगा या वर्णिक होगा, मात्रिक होगा या वर्णिक होगा, या मुक्त छंद होगा या मुक्त छंद होगा। इन तीनों छंदों में से किस छंद का प्रयोग करके हमें लिखना है, सबसे पहले यही डिसाइड होता है। फिर उसमें वो रस भरता है। रस का मतलब ही होता है
आनंद। अभी कहानी में मैंने लड़का होने के बाद चमचम खाया था, रसगुल्ला खाया था, लड़की होने के बाद लड्डू खाया था, दोनों मीठे ही लगते हैं, दोनों मैंने प्रेम से ही खाया था, दोनों आनंद के लिए ही था। ऐसा नहीं कि मैं भूखा था, आनंद के लिए ही था। अर्थात कविता में आनंद भरा जाता है, रस। और फिर आपने ध्यान दिया होगा, लड़के के लिए आसमानी हाफ पैंट शर्ट कपड़ा आया, लड़की के लिए गुलाबी रंग का फ्रॉक आया, दोनों को पहनाया गया, अर्थात उन्हें संवारा गया, सुसज्जित किया गया। ठीक उसी प्रकार काव्य को सजाया जाता है, संवारा जाता है एक राइटर, एक कवि के द्वारा। और उसके बाद जब कविता तैयार हो जाती है तो उसे पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। और कवि जिस भाव, जिस रस और जिस छंद को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, निश्चित रूप से वह भाव, वह रस, वह छंद उस पाठक को अपने में घोल लेता है। और जिस प्रकार बच्चे को लेने के बाद हम वात्सल्यता में बहने लगे, अले बाबू अले सोना करने लगे, ठीक उसी प्रकार से कविता हमें भावों से भर देती है। निश्चित रूप से मुझे